संतों को अलग अलग समुदायों में, अलग अलग पंथों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग नामों से तमाम पंथ भी हैं और पंथों के अनुसार ही विचारधाराएं भी हैं। इसमें पंथों की विचारधारा से संत चलते हैं। कुछ संतों ने अपनी विचारधारा से पंथों का निर्माण कर लिया है। इसी प्रकार से इनकी भिन्न भिन्न वेशभूषाएं होती हैं और भिन्न भिन्न रंगों की वेशभूषाएं होती हैं। संत एक पवित्र नाम है जिसमें त्याग, तप और समाज कल्याण की खुशबू आती है, जिसमें ईश्वरी आनंद की एक संकेतिक अनुभूति मिलती है। इसलिए संत शब्द खुद में ही एक पवित्र शब्द है। समाज इस नाम को बहुत आदर से लेता है और विश्वास से भी लेता है। अध्यात्म क्षेत्रों में रुचि रखने वालों के लिए संत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे संतों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि संतों की महिमा अनंत है। लेकिन जब वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो यहां भी मिलावट दिखती है और वर्तमान में कुछ ज्यादा हो गई है और अभी वर्तमान के तत्क्षण में तो बहुत कुछ ज्यादा मिलावट दिखने लगी है। अभी कुछ वर्षों में आपने हाल फिलहाल में देखा हो कि अचानक से बहुत सारे संतों का उभार हुआ है। तो ऐसी भीड़ में होता क्या है कि जो जिज्ञासु है उसको एक दुविधा होने लगती है, परेशानी होती है, उसे कठिनाई भी होती है। वो ये ढूंढता है कि एक तो संत है और एक पूर्ण संत है, तो वो पूर्ण संत तक पहुंचने में उसे देरी हो जाती है, कठिनाई भी हो जाती है। वो समझ नहीं पाता है, वो पहचान नहीं पाता है कि इसमें वास्तव में पूर्ण संत कौन है। ये पहचान कठिन हो जाती है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पैमाना बना नहीं है जिससे स्पष्टता हो सके कि ये संत पूर्ण है। क्योंकि इनके वचनों पे, इनके बखानों पर जाओगे तो जो पूर्ण है उससे ज्यादा लच्छेदार जो पूर्ण नहीं है उसका वक्तव्य होता है, सत्संग होता है। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि पूर्ण संत की पहचान हो जाती है, सरलता से हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, सरलता से हो जाती है और करने वाले कर लेते हैं, कहना नहीं पड़ता, हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? जो इस योग्य है, जो इसके सक्षम है। केवल बुद्धि से अगर पहचानते हो तो नहीं पहचानोगे, तो निश्चित मानिए आप उसी दिशा में जाएंगे जहां नहीं जाना चाहिए। विवेकी पुरुष ही सक्षम भी होता है साधना की योग्य, ध्यान रखो, क्योंकि वो जब ध्यान की साधना में चलता है तो भटकता नहीं है। जो विवेकता से साधना मार्ग पर नहीं चलता है वो कुछ समय तक तो रहता है, भटक जाता है। वो जीवन में अनगिनत गुरुओं को भी बनाता रहता है और ऐसे ही भटकता रहता है, संतुष्टि नहीं होती है। तो ये क्षेत्र, ये विषय बुद्धि का नहीं है, विवेक का है। इसलिए जो विवेकी है वो सत्संगों को समझता भी है, भलीभांति समझता है, तब उसे धारण भी कर पाता है। बुद्धि से जो सुनता है वो उसमें तर्क पैदा कर लेता है और तर्क के बाद अश्रद्धा ही उसे होनी है और उससे दूर हो जाता है। वो अपना भी लेता है किसी तरह से, तो भी उस लाभ को नहीं ले पाता है जो उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ सिद्ध पुरुष की बात हो रही थी। इन्हीं में कुछ संत होते हैं जिन्हें हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो ये सिद्ध पुरुष दो तरह के कैसे होते हैं इसे समझिए। एक सिद्ध पुरुष वो होता है जिसके पास तमाम सिद्धियों का संग्रह होता है। उसने अपने तपोबल से, कठोर तपस्याओं से, पूजा से, जाप से, मंत्र से, जो भी उसकी साधना है, उसने सिद्धियों को प्राप्त किया है और एक पावरफुल स्थिति में है, वो भी सिद्ध पुरुष है। लेकिन एक सिद्ध पुरुष कैसा होता है? उसे आत्म सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिसने किसी सिद्धि का संग्रह नहीं किया है, ना ही किसी सिद्धि को पूजा है, भजा है, न उसे याद किया है, उसने खुद को सिद्ध किया है, उसे आत्म सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो सिद्धि पुरुष है आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है, आत्म सिद्ध पुरुष भी करता है। लेकिन अंतर यह है कि सिद्धि पुरुष जो होता है वो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, जीवन के वो सारे कष्ट काट सकता है जिससे आप दुखी हैं, लेकिन आपका आत्म कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने खुद का भी आत्म कल्याण नहीं किया है। वो केवल सिद्धियों के प्रयोग से ही कार्य करता है। लेकिन आत्म सिद्ध पुरुष भरपूर होता है, उसने खुद को सिद्ध किया है। वो खुद में एक सिद्धि है, इसलिए वो श्रेष्ठ है।
उसमें क्षमता होती है कि आत्म कल्याण भी करता है, आपकी मनोकामना भी पूरी कर सकता है, आपके जीवन का कल्याण भी करता है, लेकिन वो सामान्य रूप से करता नहीं है। अधिकतर उन लोगों के लिए ज्यादा रहता है जो भजन करते हैं। तो आत्म सिद्ध पुरुष अपने सानिध्य में उन्हीं लोगों को भी रखना चाहता है जो केवल भजन करते हैं, जो संसारिक खाज खुजली को लेकर के घूमते हैं, उनसे दूर रहता है। जो भजन करता है, जो भजन इच्छुक है, उसके लिए कार्य करता है, उसके लिए वो बिना कहे कार्य करता है? उसमें उसने अपने आगंतुकों को कहना नहीं पड़ता है, बिना कहे कर देता है, और आगंतुक जान भी नहीं पाता है। ये आत्म सिद्ध पुरुष का कार्य है। लेकिन सिद्ध पुरुष बिना कहे नहीं करेगा, जो सिद्धि संग्रह पुरुष है वो नहीं करेगा। वो करेगा तो हो सकता कुछ फीस भी ले ले। ऐसा रहता है। तो अपनी अपनी क्रिया है, समाज सेवा दोनों करते हैं, लेकिन एक समाज सेवा करता है, एक संत समाज सेवा के साथ साथ समाज कल्याण भी करता है। तुम चाहो अपने प्रयासों से, अगर तुम बहकावों में नहीं आते हो, तुम भ्रम में नहीं फंसते हो ना, और ईमानदारी से अगर प्रयास कर लेते हो, तो यकीन मानिए आप भी एक आत्म सिद्ध पुरुष बन सकते हो, और वास्तव में बना भी जाता है, और ऐसे ही बनता है। जो भ्रमों से बच गया है, जो परिपाटियों से बच गया है, वो सिद्ध पुरुष बना है और बनते आए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो आत्म सिद्ध पुरुष बनना है, लेकिन सिद्धि पुरुष बनोगे तो यही भटकते रहोगे, आगे नहीं जा पाओगे। आगे जाना है तो आत्म सिद्ध पुरुष बनो। तो इसको बनेंगे कैसे? सरल है, देखो, बहुत आसानी से समझ लो। तुम्हारा इस छोटा सा जीवन में, इस जीवन में हर चीज का एक मौका आता है। धन कमाने का भी मौका आता है, शिक्षा प्राप्त करने का भी मौका आता है, ज्ञान प्राप्त करने का भी मौका आता है, और भजन और तप करने का भी मौका आता है। जब तप करने का समय आता है गृहस्थ जीवन में, उस समय कर लेना चाहिए। तप की अग्नि में जो अपने आप को जला देता है, तो संसार रूपी समस्त प्रकार की मलिनता नष्ट हो जाती है, शुद्ध स्वरूप रह जाता है, वही आत्म सिद्ध पुरुष होता है। वो इस तरह से जल जाता है कि न तुम रहते हो न तुम्हारा रहता है, सब कुछ नष्ट रह जाता है, सिर्फ शुद्ध पुरुष रह जाता है, जिसे आत्म सिद्ध पुरुष कहते हैं। वैसे आत्म सिद्धों की कोई वेशभूषा, धर्म, समुदाय और जाति नहीं रखते हैं। कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं रखते हैं। वो संगठनों और भीड़ में नहीं चलते हैं, वो निर्भंग, अकेले, एकांत, शांत रहते हैं, दुनिया से बेपरवाह होते हैं। उनके द्वारा किया गया जग कल्याण जग को कभी समझ में ही नहीं आता है, वो जान भी नहीं पाता और जग कल्याण हो जाता है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो काम कर देता है, आपका कल्याण कर देता है। तो आपको भी तय करना चाहिए कि हमें सिद्धि पुरुष नहीं बनना है, हमें आत्म सिद्ध पुरुष बनना है। तो तुम अपना तो कल्याण करोगे, अपने घर के सदस्यों का भी कल्याण करोगे, पिछली 7 पीढ़ियों का भी कल्याण कर दोगे, जो पितरों के रूप में है? चाहो तो इसे आगे के भी कर सकते हो, ये पावर होता है, वो चाहे उतना कर सकता है, लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, इसीलिए पिछले 7 और आगे की 7 सीढ़ियों का कल्याण कर देता है। तो वो उल्लंघन क्यों नहीं करता? प्रश्न ये उठता है, क्यों उसे महेश्वर नहीं बनना है, उसे महेश्वर भी नहीं रहना है, इसलिए उल्लंघन नहीं करता है। वहीं सिद्धि पुरुष जब जन कल्याण करता है तो जता देता है, सारी दुनिया जान जाती है, नहीं जानती है तो वो बता देता है, वो जता देता है कि मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूं। तो आत्म सिद्ध पुरुष बनने की तरफ प्रयास करना चाहिए और नित्य क्षण करना चाहिए। जीवन का कल्याण इसी में है। गुरुदेव दयालु।